नमस्कार किसान मित्र। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गेहूं में पहला स्प्रे, पहला छिड़काव हमें क्या करना होता है, कौन सी चीज़ें हमें डालनी चाहिए जिससे हमें अच्छे से लाभ मिल सके, हमारी फसल हरी भरी रहे, अच्छी से ग्रोथ हो, ज़्यादा कल्ले आए, अधिक फुटाव हो, जिससे हमें अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल सके। किसान साथियों, अगर आप भी गेहूँ में उत्पादन यानी पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो इन्हीं शुरुआती अवस्थाओं में आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप गेहूं में एक अच्छी और ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। अगर समय निकल जाता है तो उसके बाद में कुछ नहीं बचता है। समय निकलने के बाद आप कुछ भी कर लीजिए, उसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले स्प्रे की हम बात करेंगे, क्या क्या डालना है ये भी जानेंगे, कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पहला स्प्रे हमें क्या करना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे घुलनशील उर्वरक के बारे में, यानी NPK खादों के बारे में। तो यहाँ पे जब आप पहला स्प्रे डालते हैं तो उसमें आपको जो NPK आता है 19-19-19 इसका इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर कई बार हमें 19-19-19 नहीं मिल पाता है तो इसकी जगह पे आप NPK 20-20-20 का प्रयोग कर लीजिएगा। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1% का यहाँ पे डिफरेंस नज़र आएगा। तो जो भी आपको मिलता है पहले स्प्रे के रूप में आपको इसी का इस्तेमाल करना होता है। बात करें 19-19-19 की तो इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है। तीनों तत्व बराबर मात्रा में पाए जाते हैं और फसल की शुरुआती अवस्था में तीनों तत्व किसी भी फसल में बराबर मात्रा में ही आवश्यक होते हैं। यानी आपकी फसल के हिसाब से ही इन NPK खादों का इस्तेमाल मतलब इसको बनाया गया है। तो आपको शुरुआती अवस्था में पहला स्प्रे आपको 19-19-19 का ही करना चाहिए। सबसे अच्छा काम करेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, हरियाली आएगी, पौधे की ग्रोथ में तेज़ी आएगी और अच्छे से विकास आपके पौधे का हो पाएगा। तो पहला चीज़ तो हमने जान लिया कि हमें NPK 19-19-19 डालना है। इसके साथ साथ ये भी हम जान लेते हैं डालने का सही समय क्या है, कब हमें इसका इस्तेमाल आखिर गेहूं की फसल में करना चाहिए। जब आप गेहूं की बुआई करते हैं तो उस समय तो आप बहुत सारी खादें डालते हैं, उसके बाद भी डालते हैं, लेकिन बुआई करने के लगभग 21 से 25 दिन पे आप गेहूं में सिंचाई भी करते हैं। तो जब आप गेहूं में पहले सिंचाई करिएगा तो पहले सिंचाई करने के बाद जब आपका खेत ये NPK डालने लायक योग्य हो जाए, मान के चलिए 30 दिन के आसपास, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी मान के चलिए 26-27 दिन तक भी अगर आपका खेत अच्छे से तैयार हो जाता है, डालने योग्य हो जाता है, तो आप डाल सकते हैं। बहुत से लोग जो 21-22 दिन पे मतलब सिंचाई कर देंगे उनका 25-26 तक हो जाएगा। तो एक एवरेज यहाँ पे मैं 30 दिन मान लेता हूँ। तो 30 दिन से लेकर 35 दिन तक आपको इसको अवश्य डाल देना चाहिए, जिससे आपके कल्लों का विकास में तेज़ी आएगी, आपके फसल की वृद्धि में तेज़ी आएगी, आपके पौधे की ग्रोथ में तेज़ी आएगी। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी आपको ये बरतनी है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो खेत में नमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिंचाई के पहले ही इस्तेमाल कर दें, सिंचाई के बाद ही आपको इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आपको जो पहले सिंचाई होती है वो भी बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करनी चाहिए। पहली सिंचाई और अंतिम सिंचाई हमेशा गेहूं की फसल की हल्की ही होनी चाहिए, वो बेहतर रहता है। ज़्यादा पानी भर देंगे तो आपका खेत जो है वो पीला हो जाएगा, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, जड़ों का विकास सही से नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसा करना है कि पहली सिंचाई हल्की करनी है, उसके बाद में 4-5 दिन के बाद में आपको NPK जो है इसका इस्तेमाल कर देना है। या फिर जब भी पानी थोड़ा सा सूख जाता है, खेत चलने योग्य हो जाता है, तो उसमें आप डाल सकते हैं। तो पहला तो NPK हो गया 19-19-19 या फिर 20-20-20। इसके अलावा आप सागरिका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सागरिका लिक्विड आती है इसका प्रयोग कर लीजिएगा। सागरिका लिक्विड की आपको लगभग 250 से 500 ml मात्रा तक आप यूज कर सकते हैं। तो अपने फसल के हिसाब से यहाँ पे मात्रा आपको कम ज़्यादा कर देना है। मान लीजिए थोड़ा अच्छी फसल है तो 250 से 300 ml मात्रा यूज़ कर लीजिएगा। थोड़ा सा कमज़ोर है, कल्ले का जड़ों का विकास नहीं हुआ, तो आप 300 से 400 या 500 ml तक अधिकतम आप किसान मित्र यूज कर सकते हैं, जिससे अच्छा लाभ मिलता है। पौधे की ग्रोथ में तेज़ी आती है, फसल में हरियाली आती है, एक नई जान आती है, पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से काफ़ी जल्दी हो पाती है। ये जो सागरिका है ये एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है जो आपके पौधे के विकास में काफ़ी हेल्प करता है। आपके पौधे में बहुत सारी चीज़ों में ये काफ़ी हेल्प करता है। जड़ों के विकास में हेल्प करता है, सूखे के प्रति सहनशील बनाता है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, इंटरनोड बनने में हेल्प करता है, बीज विकास में भी ये हेल्प करेगा, मिट्टी के बैक्टीरिया को सक्रिय करता है। तो बहुत सारे काम ये जो ऑर्गेनिक खाद है ये करता है। तो सागरिका आप डाल दीजिएगा, साथ में ये NPK और सागरिका दोनों चीज़ आप एक साथ प्रयोग कर दीजिएगा तो बेहतर लाभ आपको किसान भाई मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि पहला NPK आपको कौन सा डालना है। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।